हेलो एवरीवन, मैं हूं एम कुमार और आप देख रहे हैं एम के करंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं 10 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। और आज है 10 अगस्त। चलिए आज के करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं। और यदि आपको पिछले करंट अफेयर्स के बारे में जानना है तो मेरे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहाँ पर सारा डिटेल्स में बताया गया। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर हम लोग चलते हैं कि वास्तविक समय में की निगरानी के लिए OHE निरीक्षण ऐप कौन सा प्रस्तुत किया है। भरोसा ऐप्स, भारतीय रेल, TDPL, ये जो है सो निरीक्षण के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जो अभी निगरानी के लिए, तो ये जो है सो भारतीय रेल नामक एप्लीकेशन से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि किस सरकार के ने राज्य की लड़कियां और महिलाओं के लिए महिला विकास किशोरी योजना और मुख्यमंत्री मुद्रा योजना की शुरू की है। मैं आपको बता दूं कि ये हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए लड़कियां और महिलाओं के लिए महिला विकास किशोरी योजना और मुख्यमंत्री मुद्रा योजना की शुरू किया है। इसमें जो है सो 256 करोड़ रुपया की व्यय किए हैं सरकार, हरियाणा सरकार ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी को मिला कितना एक्सटेंशन। इसको जो है सो 18 महीने का एक्सटेंशन मिला है। जो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार 91 साल में निधन हो गया। ऐसा कौन सा व्यक्ति है इसमें से, एक मिनट, ऐसा कौन सा व्यक्ति है इसमें से, देखिए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पुलित्जर इसको प्राप्त किया और 91 साल में इसकी मृत्यु हो गई। तो ये जो है ये साहब जो है सो शर्ली एन ग्रेव है। इसका जन्म जो 8 जुलाई 1929 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था और ये 91 साल पर निधन हो गया इसका। पांचवा क्वेश्चन है हम लोग का कि संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति संक्षिप्त कोविड-19 के दौरान शिक्षा और उससे परे लगभग 23.8 मिलियन बच्चे किस वर्ष कोविड-19 के प्रभाव के कारण स्कूल से बाहर हो सकते हैं। तो ये जो है सो 2021 में जो है सो 23.8 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के एंटोनियो गुटरेल महासचिव ने ये कहा है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर का फाउंडेशन स्टोन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये जो है सो हिमाचल प्रदेश में के राज्य के द्वारा स्थापित किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसका स्थापित किया गया और मुख्यमंत्री सहित। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्री ने पदार्थ उपयोग विकास SUD और व्यवहार व्यवसायों के लिए मानक उपचार दिशा निर्देशों पर पुस्तक जारी की है। तो ये जो है सो डॉक्टर हर्षवर्धन ने पुस्तक जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्बाला एयरबेस 4 राफेल फाइटर जेट्स का पहला जत्था आया था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। जो राफेल जो है फिलहाल अभी भारत में आया है फ्रांस से, तो इसी के बारे में है। तो कौन ऐसा जो है पहले आया था, तो ये जो हरियाणा में आया था। हरियाणा एक राज्य है। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए CSIR और विजयना भारती के साथ किस संस्था के उन्मुक्त भारत अभियान केंद्र में भागीदारी की है। तो ये जो है सो IIT दिल्ली से है कि ग्रामीण क्षेत्र को विकास के लिए IIT दिल्ली में उन्मुक्त के संस्था को स्थापित किया गया, भागीदारी की है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय शहरी और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी के रूप में किन 2 शहरों को चुना है। केंद्रीय जो शहरी और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी के रूप में कौन को चुना है, तो लेह और कारगिल को स्मार्ट सिटी के रूप में चुना है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि कोविड-19 रोगियों की एक नई राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री शुरू करने के लिए कौन सी संस्था है। तो ये जो है सो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ये जो कोविड-19 की रोगियों की राष्ट्रीय नैदानिक रजिस्ट्री शुरू करने की संस्था है।
अगला क्वेश्चन है कि गांधी मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने के लिए किस देश में एक विधेयक पारित किया गया है? तो ये जो है सो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है गांधी मार्टिन जूनियर की विरासत करने के लिए एक विधेयक पारित करने का बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किस राज्य के ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF द्वारा वित्त पोषित ग्रीन एजी परियोजना शुरू की है? तो ये जो है सो मिजोरम में शुरू की गई है फिलहाल में। है कि यूके इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग ने किस भारतीय राज्य के साथ औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये जो है सो गुजरात में किए हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मतलब कि किस सुविधा कंपनी ने सिक्योरिटी एंड पॉइंट थ्रेट रिपोर्ट 2019 जारी किया है? तो ये जो है सो माइक्रोसॉफ्ट में जारी किया है सिक्योरिटी एंड रिपोर्ट 2019, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांस यूनियन CIBIL के सहयोग से किस वित्तीय संस्थान में MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जो है सो सिडबी ने CIBIL के सहयोग से MSME सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है सिडबी ने। चलिए आज का सेशन ख़त्म हुआ और अगले